पहले हर्फ बा हर्फ सच हो गया। मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी सिवाय एक रिवायती सवाल के कि आपको ये सब कैसे पता चला? नहीं, वो पता तो खुशकिस्मती से चलता है। जो आदमी कोशिश करता रहता है और ख़बर पता नहीं चलती। और एक वेल प्लेस्ड आदमी आपको मिल जाता है जिसको आप जानते हैं कि वो ऑनेस्ट भी है और गप हाँकने वाला नहीं है और उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, मुतस्सब भी नहीं है। तो ये एक ऐसा वेल प्लेस्ड सोर्स था जो कि बहुत ही साफ सुथरा था, जिसे मैं मुद्दतों से जानता था और मेरा उसका इंटरेक्शन रहता था, वास्ता रहता था। और भी चीज़ें थी इसमें, तो वो मैंने तो मोहतात पर आए, मैं जितना बयान कर सकता बयान कर दिया। अच्छा। अब भी बहुत सी चीज़ें ऐसी मुझे मालूम है जो बात, देखिए कौमी सलामती के कुछ तकाजे होते हैं, कौमी मफादात के, हर चीज़ दुनिया में बताने की नहीं होती। सही। लेकिन ये मैं अभी भी मैं हैरान हूँ। मैं वापस आया हूँ, मैंने आगे अखबार देखे, टीवी देखे। वहाँ तो मैं टीवी नहीं देखता था और लोगों से मिला। मुझे नहायत रंज के साथ मैं कहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं ज़्यादा बाखबर हूँ, मेरा कोई दावा नहीं है, मुझसे बहुत ज़्यादा बाखबर लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव लोग भी हैं। अब भी ये कौम नहीं समझ रही कि वो क्या रहा है। ये एक आदमी को हटाने का मंसूबा नहीं है सिर्फ। बाद में इसमें मौलाना फजलो, नवाज शरीफ ने रब्ता किया, फजलो रहमान तो आमादा रहते ही हैं और उनको जज्बा इंतकाम भी था। और एनजीओज वाली बात भी मैं इसरार करता हूँ। उसमें था टेक्नोक्रेट्स हुकूमत अगर बनाई जा सके, ये था कि अनपॉपुलर हो गया और नाम भी एक तय किया गया था। लेकिन खैर, और खुद उन साहब को पता नहीं था। उनसे मेरे एक दोस्त ने पूछा, उनका नहीं, मेरे साथ तो बात नहीं है। अच्छा, कराची के थे एक साहब, हुसैन हारून उसका नाम लिया जाए। डिस्कशन हो रही थी ना, तो पता चल गई बात। मतलब उन साहब को जब उन्होंने मुझे बताया, उससे कई हफ्ते पहले का पता था। अब उनका मैं रिलक्टेंट रहा, बताऊं ना बताऊं, बताऊं तो किसको बताऊं। देखिए, मंसूबा ये इमरान खान को हटाने का सिर्फ नहीं है, तो मंसूबा है पाकिस्तान को अमेरिकी सैटेलाइट बनाने का 50s की तरह। हारून साहब, मामला तब बहस के और हैं, आप अभी भी कह रहे हैं कि मंसूबा है ये। मेरे सुन लेना, फिर उसके बाद जो भी आप सवाल उस पर करना चाहें या एतराज करना चाहें। देखिए, तब्दीली क्या आई है। एक तो सबसे बड़ा वाक़या यह है कि इंडिया ने यूक्रेन की जंग में, आपने देखा कि उनकी हमायत से इनकार कर दिया। हमने फाइनली कर दी हमायत, अमरीकी मौक़िफ़ की हमायत कर दी एक सतह पर। दूसरी बात यह है कि चीन और रूस ने तहैया कर रखा है कि मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में से पाँव नहीं रखने देंगे। ईरान उसके खिलाफ है। ऐसे अरब ममालिक ने जो बाइडन का फ़ोन सुनने से इनकार किया जिसके बारे में कभी यह सोचा ही नहीं जा सकता था। आलम इस्लाम कसमसा रहा है। और रजीम चेंज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, तुर्की के लिए वो ऐलान कर चुके हैं। डू यू नो? तुर्की के लिए वो एर्दोगान को हटाने का फैसला कर चुके हैं और ये सारा वेस्टर्न मीडिया इसको बयान कर रहा है। ईरान में हर साल बजट एलोकेट किया जाता है रिजीम की हुकूमत की तब्दीली के लिए। अब वो यूएई को उन्होंने एफएटीएफ में डाल दिया। अगर मेरी बात ना दुरुस्त है तो वक्त साबित कर देगा। देखिए, उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने रब्ता किया, अपोजिशन की तहरीक तो नाकाम होगी क्योंकि जलसों में लोग ही नहीं जाते थे। लोग महंगाई की वजह से नाखुश थे, बुजदार की तकर्री से नाखुश थे, वो शहजाद अकबर की तकर्री से नाखुश थे, एहतसाब पे हर वक्त जोर देते रहने से नाखुश थे, इकानमी। लेकिन ये कुछ ठीक होना शुरू हो गई थी। मगर कोरोना से ठीक फाइट किया, शजरकारी की, एहसास प्रोग्राम किया और हेल्थ कार्ड तकसीम में कुछ सूरत हाल बेहतर होने लगी थी कि वो उन्होंने टारगेट ये किया जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट समझती है या नहीं समझती होगी। उनका पहले तो इसको टारगेट कर लेना इमरान खान को। अच्छा। असल दुश्मन, फिर दुश्मनी आखिर में फौज के साथ ही करेंगे। इसलिए एक मुल्क को जोड़ने वाली ताकत फौज है। ठीक है। अब खान साहब ने भी कुछ गलतियां की, मसलन ये कि कुछ पुरानी गलतियां, मसलन कि जहांगीर तरीन, अलीम खान, अपने ऐसे दोस्तों को जो काबिल एतमाद थे, उनकी कम से कम मदद नहीं की। उसको तो झटक ही दिया जहांगीर तरीन को, जो नहीं, बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट ब्लंडर वो था। फिर अलीम खान उस दुख से और कलक से गुजरा। और एक बात, अगरचे वो ज़ाती मुलाकात थी लेकिन बताने में कोई अर्ज नहीं है। आज वो चूँकि शहजाद गिल ने कह भी दिया तो एक मंजूर, शहबाज गिल ने, उसे मुझसे शिकायत यही रहती है कि मैं उसका नाम ठीक नहीं लेता, हालांकि मैं भूल जाता हूँ, दानिस्ता तो नहीं करता। तो वो एक खान साहब ने भी मुझे कहा कि वो एक ज़मीन के टुकड़े की अप्रूवल का मसला था तो वो नहीं हो सकता था। ये नहीं है बात।
आपको याद होगा मैंने उस वक्त कहा था अलीम खान इस दुख को भूलेगा नहीं। उसका दुख ये था कि उसकी खैर खैरियत ही नहीं पूछी गई, और वो ये समझता है, सही है गलत मैं नहीं कह रहा कि ऐसा है, वो ये समझता है कि बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए उसको 8 महीने जेल में रखा गया। वो कहता है इससे पहले नोटिस आते रहे, मैं जाते नहीं तो कोई परवाह नहीं करता। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उसको बना दिया फिर भी मुझे कुछ नहीं पूछा। लेकिन एक वक्त पे आकर उन्होंने मुझे जब उन्हें फिर खतरा महसूस हुआ कि बुज़दार के खिलाफ, वो बुज़दार के खिलाफ देखे मैसेज भेजते रहे करप्शन हो रही है, 3 करोड़ रुपए डेप्टी लेके डिप्टी कमिश्नर बनाया जाएगा, तो बहुत से लोग कह रहे थे। अब इसकी तो तहकीकात होगी तो पता चलेगा। बहुत से लोग कह रहे थे, बहुत से लोग कह रहे थे कि 50 आदमी जिसमें से 25-30 के खानदान के हैं वो इसके अपना ठेकेदार बनाए हैं, और बहुत से लोग बहुत सी और चीज़ें थी। बुज़दार साहब पे तो मुतमिन तो एक भी नहीं था आदमी, ये ज़्यादा सरगर्म थे और ये समझते हैं कि मुझ पे उस वजह से अताब आया। खैर ये तो जहांगीर तरीन ने कोई किसी की कनपटी पे पिस्तौल रख के, तो वो चीनी वाले मामले में कोई वो नहीं दी थी ज़रियानत, वो फैसला कैबिनेट ने किया, वो सब्सिडी ने किया। तो वो एक ऐसे दोस्त एक छोटी सी बात पे नाराज हो जाना, उनकी अपनी गलतियां थी। बाहर आने उन्होंने समझा अनपॉपुलर हो गया है तो इसको हटा देना चाहिए। मंसूबा ये है, चीन डट के खड़ा हुआ है और आगे बढ़ रहा है अमेरिका के खिलाफ, एक के बाद दूसरे मुल्क को। आपको पता है सऊदी अरब का मिसाइल प्रोग्राम डेवलप कर रहा है, ये तो आप बता रहे हैं। और सब सऊदी अरब का मिसाइल प्रोग्राम डेवलप कर रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। सऊदी अरब जो अमेरिका से पूछे बगैर छोटा सा काम भी नहीं करते थे, हर बात में वो फोन सुनने से इनकार कर दिया। ईरान के साथ आपको पता है सेंट्रल अफ्रीका में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये मरहलावार प्रोग्राम है, ये एक हिस्सा भी हुआ है इमरान खान को हटा दिया जाए। आखिरी टारगेट पाकिस्तानी फौज है, आखिरी टारगेट पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है, आखिरी टारगेट ये है। अभी इसके आसार जाहिर होने, अगर मेरा अंदाज़ा मालूमात और अंदाज़ा दुरुस्त है तो अगर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी हम नहीं कह सकते, जज जो भी फैसला करें सार आंखों पे। मैं अदालती मामलात पे तबसरा करना भी नहीं है साहब, चाहिए बिल्कुल नहीं करना, ऑनरेबल जजेस की जो नहीं करना चाहिए। जो भी जजेस फैसला करें सार आंखों। फर्ज कीजिए ऑनरेबल जज बहाल कर देते उस हुकूमत को, आप देखेंगे अमेरिका का रवैया बदल जाएगा। FATF के मामले में भी इशारे मिलने लगेंगे। जी 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 जी। IMF के प्रोग्राम के बारे में इशारे। वैसे ये शहबाज शरीफ कहते मैं गिरफ्तार करूंगा इमरान खान को, जो उनकी ज़िंदगी की इतनी बड़ी गलती होगी कि जो शरीफ ख़ानदान हमेशा याद रखेगा, क्योंकि इनका ख्याल है कि वो जेल में डालेंगे, वो डरेगा घबराएगा। मैं उनसे जानता हूँ, न वो भागेगा न जेल में, उसको खाना तो घर से जाने की इजाज़त अदालत दे ही देगी ना, तो वो क्या उसको क्या वहाँ किताबें पढ़ता रहेगा और खाना खाता रहेगा, और वो इस तरह का दबाव तो बर्दाश्त करने का आदी है। जरदारी साहब से भी एक साफी ने सवाल पूछा था कि आप उसको अपना करेंगे या रायत देंगे? नैब खत्म करेंगे। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट खत्म, जो इमरान खान साहब की सबसे बड़ी कामयाबी है। मशीन जिसमें जो धांधली को रोकती है, EVM खत्म। इसलिए हुकूमत चाहते हैं, वरना ये इलेक्शन पे फौरन एग्री क्यों नहीं कर लेते? हाँ बिल्कुल, अगर पॉपुलर है, लोग तंग है तो फिर। अब आप दूसरा देखें, पहले जो बाइडन अजीब उसकी एक ज़हनी कैफियत है, ही सिक, आई टेल यू। उर्दवान को बदल दो, फलां को बदल दो, फलां को बदल दो। इमरान खान की तो खैर वो नाम सुनने के लिए रवादार नहीं है ना जी, ठीक है ना। आप फैसले तो अल्लाह ताला ने करने हैं, बंदों ने तो नहीं करने। अब आप देखें हुआ क्या है, पख्तूनख्वा के 17 उन अजला में इन्होंने इलेक्शन कराए जहाँ इन्होंने सोचा हमारी पोजीशन अच्छी है। हुकूमतें यही किया करती हैं ना जी, और हार गए। और अब कराए उन अजला में जहाँ ये निस्बतन उतने पॉपुलर नहीं थे या अनपॉपुलर थे, तो स्वीप कर गए जी। गन्ने के काश्तकार इनके साथ हैं, इमरान खान के साथ। कितनी गंदम के भी गन्ने के 30-40 लाख काश्तकार हैं। अच्छा। 70,000 रुपए फी एकड़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, कीमत ज्यादा मिली है, नकद मिली है। 30 लाख से ज्यादा एक्स सर्विसमैन साबक फौजी उसके साथ है, ठीक है। कराची में उसकी पोजीशन बेहतर हुई है MKM ने जो, और MKM के साथ पीपल्स पार्टी ने जो वादे किए हैं उसको पूरा करने का सवाल ही नहीं। हम पीपल्स पार्टी को भी जानते हैं, उनके मिजाज को भी जानते हैं।
अच्छा, अब ये सूरत हाल ये कि वोट तो उसका बढ़ गया है। अब ये अगर अमेरिकी प्लान बरूए कार आता है तो बड़े पैमाने पर धांधली करनी पड़ेगी। ईवीएम ख़त्म, ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट ख़त्म, लेकिन फिर ये उनको फेस कैसे करेंगे? वो पैसे तो खर्च कर सकते हैं ना कैंपेन पे, जो उनमें से छुट्टी लेके आ सकते हैं वो तो आ जाएंगे ना जी। क्योंकि अगर वो देखे वो है 90 लाख पाकिस्तानी, चलिए 40 लाख वोट होंगे, अगर 10 लाख भी कास्ट हो गए तो वो तो 50 सीटों पे असरअंदाज होते हैं। हाल बहुत आगे तक जाएगी। ठीक है, सही बात। उसको हराने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इसमें अमेरिका भी शामिल है, इसमें ये पॉलिटिकल पार्टियां भी शामिल हैं। बड़ी पार्टियां तो ये दो ही हैं। मौलवी साहब तो हर वक्त तैयार रहते ही हैं हर हुकूमत की मदद के लिए, बाकी शामिल बाजा हैं। तो फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान एक और मुल्क होगा, चीनी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, ये बतदरीज होगा।